शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अपना काम 100% मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। इसके अलावा इनका वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट माशाल्लाह अच्छा है। इस पर ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देगा। ये अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगी। लाइफ लाइन अगर आप देखें तो लाइफ लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है इनकी। लाइफ लाइन कैसे डिस्टर्ब होती है? इस तरीके से, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर एक गहरी शार्प लाइन हो ना तो वो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लकीर में इस तरीके से कट हों, जजीरे से बने हों, ये आप चेक करें ना, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो ये ज़िंदगी की लकीर को खोखला कर देती है, ठीक है। जैसे एक पुरानी इलेक्ट्रिक वायर नहीं होती, टूटी फूटी, वो वाला सीन हो जाता है। इसमें फिर करंट सही तरीके से पास नहीं होता। तो यही हाथ की लाइनों का हिसाब है। जितनी खूबसूरत लाइन होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, इतनी वो अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही, इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, बहुत ज़्यादा इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और ज़ाहिर है ज़िंदगी से ही हम इंसान की सेहत को भी देखते हैं, तो इनको सेहत के भी इशू होंगे। सेहत भी इनकी गड़बड़ करेगी और ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात भी काफ़ी आएंगी। और वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो ये बताती हैं कि ऐसा इंसान जो है वो औलाद पैदा करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो डॉट बनते हैं ये बेटों और बेटियों के होते हैं। बड़ा डॉट बेटे का होता है और छोटा डॉट बेटी का होता है। तो अगर यहाँ पे डॉट भी बन रहे हो, यहाँ पर ये खड़ी लाइनें भी हों, तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी ज़रूर अता फरमाता है। ज़िंदगी की लाइन इनकी है तो लंबी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और ज़िंदगी की लाइन जो है वो ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है। जब ये ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन जहाँ पे आपको बहुत ही वीक वीक नज़र आती है, और यही हाल फिर हमें दिमाग की लकीर का नज़र आता है। दिमाग की लकीर भी हमें कटी फटी नज़र आती है और अपनी पूरी ताकत में नहीं है। जब दिमाग की लकीर पूरी ताकत में नहीं होगी तो इंसान जो ज़िंदगी में उसने सोच समझ के फ़ैसले करने होते हैं, वहाँ पे वो गलतियाँ कर सकता है। जल्दबाजी में फ़ैसले करेगा, गुस्से में फ़ैसले करेगा, दूसरों के कहने पे ज़िंदगी गुजारेगा और गलत लोगों पर एतबार करेगा और गलत लोगों पर एतबार करके वो ज़िंदगी में धोखे खाएगा। तो चूँकि ये फ़ीमेल हैं तो फिर इनके जो रिलेशन हैं वो बनेंगे। इनको ज़िंदगी में अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। शुरू में इनकी ज़िंदगी रिलेशन लाजमी ब्रेक होंगे, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन ख़राब होती है, ब्रेन लाइन भी आपकी डिस्टर्ब होती है, तो फिर आपने जिस कदर एक अच्छे तरीके से समझदारी से ज़िंदगी गुजारनी होती है, एक तो आप वो नहीं गुजार पाते। दूसरी बात ये होती है कि लोग आपको यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए और फिर आप यूज़ भी होते हैं। और यही हाल इनकी दिल की लकीर का है। दिल की लाइन में भी इस तरीके से कट है, खोखली खोखली दिल की लाइन है। तो जब दिल की लाइन भी खोखली होती है, दिमाग की लाइन भी थोड़ी सी खोखली होती है, तो फिर कोई भी काम आप टिक के नहीं कर पाते। आप कोई काम शुरू करते हैं, फिर आप उस काम से तंग आ जाते हैं, आप उस काम को छोड़ देते हैं, अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। आपको ज़िंदगी के मकसद की समझ ही नहीं आती कि यार मैंने करना क्या है, मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, मुझे किस तरीके से अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए। तो ये रास्ते चूज़ करने में भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी की कमी आ जाती है, दिल के अंदर बेचैनी होती है, दिमाग ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से आपके रिलेशन भी बार बार टूटते हैं। आपकी मैरिज लाइफ जो है वो थोड़ी सी तकलीफ़ में चली जाती है, प्रॉब्लम आते हैं उसमें, और शुरू में आपके रिलेशन भी ब्रेक होते हैं। तो यही चीज़ अगर हम इनके
किस्मत की लकीर पे देखें तो किस्मत की लकीर देखिए यहाँ से एक स्टार्ट ले लेती है, यहाँ से स्टार्ट लेती है और यहाँ से भी मून से भी एक लाइन इसके साथ टच होती है। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा तकरीबन 24-25 साल की उम्र में, क्योंकि यह लाइन मून से शुरू हो रही है, तो ये भी रिलेशन की लाइन होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा जब इस तरीके से बेहंगम किस्म की लाइनें होती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मेंटली तौर पर आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा आप जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव होते हैं और आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा मुश्किलात और प्रॉब्लम चल रही होती हैं। ये उस चीज़ का साइन होता है, क्योंकि देखिए कोई भी लाइन जो है वो वाज़ेह नहीं है। इल्म पामिस्ट्री का रूल है कि जब आपकी हाथ में इस तरीके से जाली सी बननी शुरू हो जाए ना, बेहंगम किस्म की लाइनें बनना शुरू हो जाएं, तो वो आपको जो आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, ये असल में उस चीज़ के सिग्नल्स होते हैं कि मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब हैं, शदीद ज़िंदगी में टेंशनें हैं। और ज़िंदगी में जब आप मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर आपको ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन नहीं आप ले पाते, समझदारी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। जिस कदर एक सब्र, एक पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो सब्र की कमी पाई जाती है। आप जल्दी टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, जल्दी जज्बाती हो जाते हैं और जज्बात में आके आप अपने काम ख़राब कर लेते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इतनी परेशानियों और टेंशनों के बावजूद यहाँ पर इनकी जो किस्मत की लाइन है बड़ी अच्छी है। तो उसका मतलब ये है कि इनकी अच्छी जॉब हो सकती है और रुपए पैसे की इनको कमी नहीं होगी। थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी भी, क्योंकि जितनी खूबसूरत लाइनें होनी चाहिए उस हिसाब से तो लाइनें नहीं हैं। देखिए लाइनों की खूबसूरती ये होती है कि ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत यहाँ पर इतनी गहरी हो, दिमाग की लाइन अकेली हो और ख़ूबसूरत हो, और यहाँ पर लाइनों का जाल ना हो। दिल की लाइन आपकी यहाँ तक आए और फिर यहाँ से एक खूबसूरत किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ से जाए और यहाँ पर एक बिज़नेस की लाइन भी हो और यहाँ पे फिर आपका मनी ट्रायंगल बने। अगर तो ये वाला खूबसूरत कम्बिनेशन बने और यहाँ पर शोहरत की लाइन भी हो, तो ये चीज़ें तो आपको बना देती हैं बेहिसाबा, आपको खुशकिस्मत बना देती हैं। ठीक है, अगर आपके हाथ में ये वाला कम्बिनेशन हो, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा हो, आपके हाथ में शोहरत की लाइन भी हो और आपकी हथेली बाकी बिल्कुल साफ़ हो, क्लियर हो और बड़ी खूबसूरत गहरी लाइनें आपके हाथ में ये सारी वाज़ेह हो, इनमें टूट फूट ना हो। लेकिन अगर आप इनके हाथ में देखेंगे तो आपको टूट फूट ज़्यादा नज़र आती है। किस्मत की लाइन में भी टूट फूट नज़र आती है। जब किस्मत की लाइन में बहुत ज़्यादा टूट फूट हो और स्पेशली यहाँ पे आके टूट फूट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यही है कि 27-28 साल की उम्र में इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी मसले बनेंगे, अगर ये जॉब करेंगे उसमें भी मसले बनेंगे और मे भी इनकी एक दो शादी ब्रेक हो जाए। क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन जो है वो ब्रेक होती है या उसमें बहुत ज़्यादा कट्स आते हैं, तो तब भी आपकी शादी में मसले बनते हैं। अगर आपकी दिमाग की लकीर इस तरीके से डिस्टर्ब होके चले, दिल की लाइन में भी इस तरीके से कट हों, तब भी आपकी मैरिज में मसले बनते हैं। और एक और पॉइंट आप याद रखें, जब यहाँ पर दिल की लाइन के ऊपर से ऐसे ऐसे लाइनें चले ना, ये होती हैं गर्डल ऑफ वीनस की लाइनें, और ये फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती हैं। आप जज्बाती फ़ैसले करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि ना दिल में सुकून होता है और ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी अगर आप उंगलियां देखें, उंगलियां इनकी माशाल्लाह लंबी हैं और यहाँ पर ये लाइनें भी ज़्यादा हैं, तो ये खुशहाल ज़िंदगी का होती हैं कि रुपये पैसे की इनको कमी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा, अच्छी जॉब भी इनकी हो जाएगी और अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहेंगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। इनकी उंगलियां और हथेली की शेप ये बता रही है कि ज़िंदगी में ये रुपया पैसा कमाएंगी। जुपिटर फिंगर भी ये बता रही है कि ये साहिब इल्म है, नॉलेज की कमी कोई नहीं है, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है। सैटर्न फिंगर भी माशाल्लाह बता रही है कि बैलेंस लाइफ गुजारेंगी, अच्छी लाइफ होगी, रुपया पैसा कमाएंगी। सन फिंगर भी बता रही है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और मरकरी फिंगर भी ये बता रही है कि ये अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं और माशाल्लाह ज़िंदगी ज़बरदस्त तरीके से गुजारेंगी। लेकिन जो अगर हम ये राहु का एरिया देखें तो ये सारा एरिया इनका डिस्टर्ब है और यहीं से इंसान ने तरक्की करनी होती है या इंसान को खुशियाँ कामयाबियाँ मिलनी होती हैं। और जब यहाँ पर इस तरीके से जाली बनना शुरू हो जाए तो किस्मत की लाइन चाहे आपकी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, यहाँ से बेहतरीन जा रही हो, लेकिन ये लाइनें आपको बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। और ये वाली जो लाइनें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती हैं। आप जज्बाती फ़ैसले करते हैं और जल्दी जल्दी आप अपने रिलेशन ब्रेक कर देते हैं और ये चीज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है।
राइट हैंड पे भी यही सीन है इनके हाथ में। राइट हैंड पे देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन में बहुत ज़्यादा कट है। यहाँ से लाइफ लाइन जो है वो इस तरीके से दो शाखा भी होती है। तो ये फॉरेन ट्रैवल की इनकी हो सकती है, इनके बाहर के मुल्क ये चली जाएं, वहाँ पर इनकी सेटलमेंट हो जाए, इस चीज़ का चांस होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन बड़ी वाज़ेह दो शाखा हो रही है। हालांकि ज़िंदगी की लाइन अगर पीछे देखें तो बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है और इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना, ज़िंदगी की लाइन यूँ चल रही है, फिर ये जजीरे बन रहे हैं, फिर यूँ यूँ यूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बताती हैं। और दिमाग की लकीर भी देखें, उसमें भी ताकत कोई नहीं है, उसमें भी खोखलापन है। तो मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब रहेंगी, ज़िंदगी में थोड़ा सा सर दर्द भी कर सकता है और दिमागी कमज़ोरी का शिकार भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जो दिल है वो भी देखें, जैसे एक होती नहीं बिल्कुल कमज़ोर बिखरी सी रस्सी होती है, इस तरह इनकी दिल की लाइन है। तो जब आपकी दिल की लाइन यूं टुकड़ों में बनी हो, लाइनों के से छोटी छोटी लाइनों से ये बनी हो टुकड़ों में, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती है। और फिर ये वाली जो लाइनें होती हैं दिल की लाइन के ऊपर मज़ीद, ये मज़ीद आपको जज्बाती बनाती हैं और आप जल्दी गुस्से में आते हैं। तो दिल की लाइन और दिमाग की लाइन तो बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा जज्बाती फ़ैसले करेंगी और ना दिल ज़्यादा मजबूत है ना दिमाग ज़्यादा मजबूत है। तो जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी इनकी लाइफ पहले जो जिस तरीके से चलेगी यहाँ पे रुक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो भी इनके एक दो रिलेशन होंगे वो यहाँ पर 24-25 साल की उम्र तक इनके रिलेशन भी ब्रेक होंगे। और एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो इनकी ज़िंदगी में तकरीबन 26 से 28 साल की एज में आएगा। तो यहाँ पर इनको कोई दुख भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक होती है, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है। तो 27-28 साल की उम्र के बाद इनकी किस्मत की लाइन बेहतर हो जाती है और इसके बाद इनके पास रुपया पैसा आएगा और ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ये देख लेंगे यहाँ से बेहतर हो जाती है तकरीबन। तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। दिल की लाइन से लाइनों का नीचे की तरफ गिरना ये बताता है कि इनको अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, या जिन रिश्तों के साथ ये जुड़ी होंगी या अपनों के साथ या गैरों के साथ, उधर से भी दुख मिलेंगे। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा दुख इनके साथ धोखा होगा तकरीबन 27-28 साल की एज में। फिर 30-35 साल की एज में भी एक धोखा इनके साथ होगा। और इसी तरह फिर 45 साल की उम्र में, फिर 47 की एज में, फिर 50 के करीब। तो ज़िंदगी में इनको चीटर लोग ज़्यादा मिलेंगे, धोखे इनके साथ ज़्यादा होंगे और रिलेशन भी इनके बनेंगे, मंगनियाँ भी इनकी टूटेंगी और मे भी इनकी एक आध शादी भी ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर जुपिटर पे जब आपका यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन बनते हैं या ये वाली लाइनें हों तो ये आपको रुपया पैसा भी देती हैं, ज़िंदगी में मर्तबा मकाम भी देती हैं और रूहानियत की तरफ भी ये साइन आपको लेके जाता है। ये जो रिंग ऑफ जुपिटर होता है ये आपको रूहानियत भी आपके अंदर पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है। तो बाकी अगर आप देखें मजमूई तौर पर तो इनके हाथ में हमें किस्मत की लाइन अच्छी नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि रुपया पैसा इनके पास आएगा। यहाँ पे सन लाइन भी मौजूद है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और जब यहाँ पे जुपिटर पे भी इस तरह के स्क्वायर के साइन बनते हैं तो ये भी आपको रुपये पैसे के लिहाज से इनको अच्छा माना गया है। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिहाज से ये साइन इनके हाथ में अच्छा है तो फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है, सफ़र भी ये करेंगी। किस्मत की लाइन के साथ भी पहले यूँ एक लाइन इसके साथ यूँ जुड़ती है तो पहले इनका एक रिलेशन ब्रेक होगा, बुरे तरीके से टूटेगा। और दिमाग की लकीर के साथ छोटी छोटी लाइनें ये बताती हैं कि ये मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगी। ये स्ट्रगल की लाइनें होती हैं जो इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग होते ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, लेकिन दिमाग की लाइन चूँकि कमज़ोर है ना तो ये जल्दी थक जाएंगी। कोई भी काम करेंगी, मेंटली कोई भी काम करेंगी जल्दी थक जाएंगी। और दिल जो है, दिल के अंदर सुकून नहीं होगा और कोई भी काम ज़्यादा अरसे तक टिक के नहीं करेंगी। चाहे कोई इंसान होगा ये उससे भी जल्दी तंग आ जाएंगी और चीज़ों से जल्दी बोर हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मूड स्विंग होता रहता है, बदलता रहता है। इसके अलावा इनका मिदा भी कमज़ोर होगा। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, सांस की बीमारियाँ, गला ख़राब, क्योंकि एक कुंडली में इनका मून भी ख़राब लग रहा है मुझे। जब आपकी दिल की लाइन वीक होती है तो कुंडली में आपका मून भी ठीक नहीं होता और आपका मिदा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो आपका है किडनी वगैरह उसमें स्टोन होने का ख़तरा होता है, गुर्दे वगैरह उनमें भी स्टोन का ख़तरा होता है और फेफड़े वगैरह जो होते हैं रेशा, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा होती हैं और मैदा भी आपका डिस्टर्ब होता है। तो सेहत के इशू भी इनको होंगे।
तो बाकी अब इनकी हम जो है वो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा जी, ज़िंदगी में रुपया पैसा तो इनके पास आएगा, लेकिन मेंटली तौर पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। और ये जो मैं इनकी दिल की लाइन की हालत हमने देखी थी, तो वहाँ से देखें, जब दिल की लाइन की अब आपकी हालत अच्छी नहीं होती तो ये हाल होता है। देखें, पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, चौथा ब्रेक, यानी कि अगर ये मंगनियाँ कह लें आप इनको, तो इनके 2 3 4 रिलेशन ब्रेक होंगे। उसके बाद आखिर में जाके 35 से 40 साल की एज में जाके या 30 साल की उम्र में जाके इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। लेकिन 30 साल की उम्र से पहले पहले 3 4 इनके रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये बारीक रिलेशन की लाइनें होती हैं जो आपके रिलेशन टूटने का बताती हैं। अब देखें, ये छोटी छोटी मंगनियाँ हो सकती हैं, और ये वाली जो लाइन है ये शादी टूटने का भी साइन है। देखें, यहाँ पे लाइन चली और फिर ये यहाँ पे लाइन चली और यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई, और ये पहली इनकी शादी ब्रेक और यहाँ पे लाइन चल रही है और उसके साथ फिर एक लाइन चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो लाइफ पार्टनर है वो मे भी इनको चीट करे या उसकी ज़िंदगी में कोई और आए। तो यानी कि जब शादी की लाइन के साथ एक और लाइन होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ किसी दूसरे बंदे की वजह से डिस्टर्ब ज़रूर होती है ज़िंदगी में एक दफ़ा। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो मजबूरी तौर पर देखा जाए तो मैरिज लाइन इनकी यही बता रही हैं कि शुरू में इनके 1 2 रिश्ते भी टूटेंगे, मे भी इनकी पहली शादी भी ब्रेक हो जाए, और सेकंड मैरिज जो है वो इनकी उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी। लेकिन सेकंड में भी इनके कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनेंगे मेरे ख्याल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। और बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।